बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोगलपुरा में विगत 3 साल पूर्व हुई बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड में न्यायालय ने मोगलपुरा की लेडी डॉन जेवा खान और उसके देवर इंतजार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 25 जुलाई को एडीजे 5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में दोनों को दोषी करार दिया गया था। लेडी डॉन जेवा खान को आजीवन कारावास सहित 30,000 रुपये का जुर्माना और उसके देवर इंतजार को आजीवन कारावास सहित 50,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने हिस्सा लिया। वहीं कांड के नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी सुनवाई जारी है। विगत 3 साल पूर्व 19 जुलाई 2021 को हुई इस हत्याकांड में कुख्यात अपराधी टिंकू मियां पर साजिश रचने का आरोप लगा था। वहीं मृतका काजल के पिता आरिफ के द्वारा बबरगंज थाना में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें टिंकू मियां, जेवा खान, इंतजार, बादशाह और रहमत कुरैशी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। बता दें कि 3 साल पूर्व 19 जुलाई 2021 को गैंगवार और पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाते हुए मोगलपुरा के कुख्यात अपराधी मोहम्मद इम्तियाज उर्फ काना की पत्नी जेवा खान के आदेश पर इंतजार सहित अन्य अपराधियों ने आरिफ की गर्भवती बेटी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सर आज 3 साल हो गए। इसी जुलाई में 19 जुलाई को मारा था और 29 जुलाई में फैसला हुआ सर। तो 3 साल कैसे फील किए? बेटी चली गई। 3 साल तो फील किए सर, रो के दुख तकलीफ में फील किए। संतुष्ट है कोर्ट के न्याय से? जी कोर्ट के न्याय से संतुष्ट है। फिफ्थ कोर्ट से श्री सुदेश कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट से जो है जेवा खान को आजीवन कारावास 30,000 रुपया फाइन और इंतजार को आजीवन कारावास 50,000 रुपया फाइन क्या है। कितना देर का जो जजमेंट समय लिया गया कोर्ट में? कितना देर का समय? ये 3 साल के अंदर में जजमेंट हुआ है काजल हत्याकांड हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। भागलपुर के पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में अजब गजब कारनामा हो रहा है। लगातार किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले अस्पताल में हो रहे वसूली के खेल का एक और वीडियो सामने आया है, जहां ट्रॉली मैन के द्वारा मरीजों के परिजन से 100 रुपए की वसूली करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मरीज के परिजनों का एक ट्रॉली मैन को बुलाकर वार्ड में ले जाया जाता है, जहां ट्रॉली मैन बेडशीट को बदलता है और मरीज को ग्लूकोज चढ़ाता है। फिर वह वार्ड से बाहर निकल जाता है। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद ही वह मरीज के परिजन के सामने हाथ फैलाता है, जहां उसे 100 रुपए दिए जाते हैं। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के इतिहास में पहली दफा भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से कांवड़िया श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अश्वारोही दस्ता का गठन किया गया है। कांवड़िया श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर पुलिस घोड़े पर सवार होकर कच्ची कांवड़िया पथ पर 24 घंटे शिव भक्तों की सुरक्षा कर रहे हैं। घोड़े पर सवार होकर 5 की संख्या में पुलिस की 2 टुकड़ी लगातार 24 घंटे भ्रमणशील है। श्रावणी मेला 2024 में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसमें भागलपुर जिला बल के अतिरिक्त पटना, नवादा, कैमूर, बक्सर, गोपालगंज, बेतिया, भोजपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इन सब जिलों से लगभग 170 के संख्या में पुलिस पदाधिकारी और इन्हीं सब जिलों से लगभग 770 की संख्या में सिपाही और गृह रक्षक भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा बिशप की 2 कंपनियां यहाँ पे प्रतिनियुक्त हैं और विशेष रूप से यहाँ पे MMP आरा से 2 अश्वारोही दस्ता के 2 ट्रूप्स यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें कुल 10 इनकी संख्या कुल 10 है और ये लगातार कमरिया पथ पे गश्त कर रहे हैं और कमरियों की सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। बिहार संविदा ANM संघर्ष मोर्चा महासंघ के आंदोलन का आज 1 महीने पूरा हो गया। ANM पिछले 1 महीने से अपने विभिन्न मांगों को लेकर भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों को समान काम के बदले समान वेतन मिले, साथ ही मूलभूत सुविधा जो अस्थायी कर्मी को दिया जाता है वह हमें भी दे। ANM ने यह भी कहा कि हम लोगों को यदि 5 मिनट लेट हो जाता है तो हम लोगों का अटेंडेंस काट दिया जाता है। यह कार्रवाई अस्थायी कर्मी के साथ क्यों नहीं होता? इन लोगों की ने चेतावनी भी दिया है कि हम लोगों की मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है कि हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पहली तो मांग हम लोग का ये है कि हम लोग को नियमितकरण करते हुए समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। दूसरी है कि हम लोग को फेस अटेंडेंस जो बनाना पड़ रहा है उसके हिसाब से ही हम लोग को वेतन सरकार कह रही है कि जुलाई से शुरू होगा फेस अटेंडेंस के तहत। कैसे हम लोग कर पाएंगे? हम लोग बहुत दूर दराज क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। 3-3 नदी को पार करके हम लोग को जाना होता है।
खुद बहुत सारा अभियान चलाते हैं, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करने वाला और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप इस तरीके से महिलाओं से काम लेंगे तो वो खुद के बच्चों पे कैसे ध्यान देंगे? खुद का बच्चा उसका एनीमिया मुक्त कैसे होगा? आपने इतने सारे अभियान चलाए हैं सिर्फ देशवासियों के लिए, और देश में जो महिला कर्मचारी काम कर रही हैं उनके लिए क्या आप सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं? आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।